ये बात है ना, फिर उनको ना मैम देखी तो मतलब पिस्तौल लगा रहे थे तो ये दौड़ के अंदर घुस गई। अच्छा ये घुसी ये अंदर वो लोग उधर से निकल रहे हैं, उन लोग नहीं अंदर उधर इधर उधर करके ना तो फिर ये पीछे चला गया। अपने पोते को बचाने का प्रयास करती है। इसी दौरान जो आरोपी हैं, जो नकाबपोश 2 आरोपी आए होते हैं, वो बंदूक निकालकर संजू गुप्ता पर तान देते हैं और उसे गोली चला देते हैं और अपने पोते को बचाने के लिए दादी संजू गुप्ता के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, इन लोगों ने इनको दौड़ाया। इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो ये लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। पुलिस को सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे आ गई, फॉरेंसिक टीम आ गई है, डॉग स्क्वाड आ गया है और हमारी एक टीम सर्चिंग में भी गई हुई है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। कब तक ये आरोपी पकड़ाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब आरोपी क्या किसी मंशा को लेकर वहाँ आए हुए थे SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में? क्या लूट की ही मंशा थी या पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या पहले से वो संजू गुप्ता को जानते थे? कोई पुराना विवाद था या सिर्फ लूट के मकसद से आकर अपनी जान बचाने के लिए? छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 2 जगह पर गोलीबाजी की घटना हुई है, जिसमें से एक खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां जेल के ठीक बाहर आदतन बदमाश शेख साहिल के ऊपर हमला किया गया है। और वहीं दूसरी जगह जसपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला उर्मिला गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जसपुर की क्या कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं, इसके बाद रायपुर में जो घटना घटी उसको भी आपको बताएंगे। दरअसल जसपुर के कासाबेल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेटकलई जो एरिया है, वहाँ पर SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट का प्रयास किया जाता है। दरअसल ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक संजू गुप्ता, उसमें बगल में एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ छोटे मोटे सामग्री डेली नीड्स की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर 2 नकाबपोश शख्स आते हैं बाइक से आने के बाद वहाँ कुछ खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के बाद संजू गुप्ता से लूट का प्रयास करते हैं। लूट का प्रयास करने के दौरान देसी कट्टा निकालते हैं। संजू गुप्ता को लगता है कि ये देसी, जैसे पुलिस ने जानकारी दी, ये देसी कट्टे की जो बनावट थी, जो उसकी मेकिंग थी, वो सही तरीके से नहीं थी। तो उसे लगता है कि भाई नकली गन दिखा के उसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। संजू गुप्ता विरोध करता है, मना करता है, लूटने नहीं देता है। तभी इसी दौरान हाथापाई होती है, मार पिटाई होती है और संजू गुप्ता को जो कट्टा होती है उसके बट यानी जो बंदूक के पिछला सिरा होता है, उससे उसके सर पर प्रहार किया जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई कर दी जाती है। इसी बीच जब ये सारी घटना दादी को पता चलती है, क्योंकि दादी भी उसी दुकान में मौजूद रहती है, दादी उर्मिला गुप्ता को पता चलती है, तो वो बीच बचाव के लिए सामने आती है, अपने पोते को बचाने का प्रयास करती है। इसी दौरान जो आरोपी हैं, जो नकाबपोश 2 आरोपी आए होते हैं, वो बंदूक निकालकर संजू गुप्ता पर तान देते हैं और उसे गोली चला देते हैं और अपने पोते को बचाने के लिए दादी संजू गुप्ता के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे बंदूक से निकली हुई गोली उर्मिला गुप्ता यानी दादी को लगती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो भागने का प्रयास करते हैं। आसपास के गांव वाले लोग उन्हें दौड़ाते हैं, तो उनकी गाड़ी चालू नहीं होती, जिसकी वजह से अपनी बाइक को वहीं छोड़कर पास के जंगल में, घने जंगल में वो घुस जाते हैं। जैसी पुलिस को सूचना दी जाती है, कासाबेल थाने की पुलिस वहाँ मौजूद होती है, तुरंत SP शशि मोहन सिंह वहाँ पहुँचते हैं, एडिशनल SP पहुँचते हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ वहाँ पहुँचते हैं और पूरे जंगल को चारों ओर से घेर लिया गया है। 11 बजे की ये घटना है। उसके बाद से जो आरोपी हैं वो फरार है, जंगल में कहीं छुपे बैठे हैं और पुलिस लगातार जंगल की घेराबंदी करके वहाँ उनकी खोजबीन कर रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है, फॉरेंसिक की टीम भी पहुँच चुकी है और जो 2 आरोपी हैं उनको ढूंढने का प्रयास जारी है। एक मामूली से लूट करने के लिए आए देसी कट्टा का प्रयोग करने वाले ये 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं, मगर पुलिस लगातार वहाँ डटी हुई है। SP, एडिशनल SP, तमाम अधिकारी खुद वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और उन आरोपियों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। इसके साथ ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कल एक घटना होती है, जहाँ पर अपने भाई से मिलने शेख साहिल अपने परिवार के साथ वहाँ आया होता है और जैसे ही अपने भाई से मुलाकात करके जेल से बाहर निकल रहा होता है, तभी एक शख्स वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। बात करने के दौरान दूसरा शख्स शेख साहिल के ऊपर गोली चला देता है। गोली शेख साहिल के गर्दन में जा फंसती है। शेख साहिल को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और आपको बता दें कि परिवार वालों ने जो है वो किसी गफ्फार का नाम लिया है कि आपसी रंजिश के चलते गफ्फार ने ही गोली चलवाई होगी, गफ्फार ने ही हमला करवाया होगा साहिल के ऊपर। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है, जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर रायपुर में जो गोलीकांड हुआ है उसमें उसके पीछे किसका हाथ था, गोली चलाने वाला शख्स जो था वो कौन था और किस वजह से गोली चलाई गई थी। इसके साथ ही जसपुर
का मोर्चा संभाले एसपी जो हैं वो अभी भी जंगल के किनारे उस दुकान के पास बैठे हुए हैं और तमाम जो पूरी इसकी टीम है वहाँ पर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड लगातार जो है आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अब कब तक ये आरोपी पकड़ाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब आरोपी क्या किसी मंशा को लेकर वहाँ आए हुए थे एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में? क्या लूट की ही मंशा थी या पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या पहले से वो संजू गुप्ता को जानते थे? कोई पुराना विवाद था या सिर्फ लूट के मकसद से आकर अपनी जान बचाने के लिए गोली चला देते, अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए, भागने के लिए गोली चला देते हैं और वो गोली सीधा 65 वर्षीय दादी उर्मिला गुप्ता पे जा लगती है, जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर एसपी शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। आज इस गांव में ग्राहक सेवा केंद्र पे 2 लोग सुबह मोटरसाइकिल में आए और जो संचालक है संजू गुप्ता उनके यहाँ कुछ खरीदारी किए और इनके ऊपर बंदूक टिका दिए। चूंकि बंदूक का मेक बहुत अच्छा नहीं होगा इसलिए इनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन्हें बात समझ में आई तब तक इनके बीच में हाथापाई हुई और इनकी दादी बीच बचाव करने आई तो इसमें से एक लुटेरे ने इनके ऊपर फायर किया जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बंदूक के बट से इनके भी सर पे प्रहार किया। ये भी चोटिल हो गए। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे इन लोगों ने इनको दौड़ाया। इनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो ये लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। पुलिस को सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे आ गई, फॉरेंसिक टीम आ गई है, डॉग स्क्वाड आ गया है और हमारी एक टीम सर्चिंग में भी गई हुई है। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से लुटेरों को पकड़ा जा सके।